अगर द केरला स्टोरी 2 की कहानी असल जिंदगी में भी देखने को मिल जाए, मेरा सलीम ऐसा नहीं है, मेरा रशीद ऐसा नहीं है, ये कुछ डायलॉग्स हैं जो कि फिल्म में इस्तेमाल हुए थे ताकि समाज को जागरूक किया जा सके कि आखिर लव जिहाद है क्या। मकसद था समाज को ये बताना कि आखिर लव जिहाद जैसे मुद्दों पर बहस क्यों होती है और लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन इसके बावजूद समाज में इस विषय को लेकर अलग अलग राय और विवाद भी देखने को मिलते हैं। और इसी बीच एक नाम फिर चर्चा में आ गया, साइली सुर्वे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्यों एक बार फिर साइली सुर्खियों में आई है। बता दें कि साइली सुर्वे एक जानी मानी मॉडल और ब्यूटी पेजेंट विनर रह चुकी हैं। उन्होंने मिस इंडिया अर्थ 2019 का खिताब भी अपने नाम किया था। ग्लैमर की दुनिया में पहचान बनाने वाली साइली की जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आया जब साल 2019 में उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर आतिफ तासे से लव मैरिज की थी। अंतरधार्मिक शादी के बाद साइली ने इस्लाम धर्म अपना लिया और उनका नाम बदलकर अतेजा तासे रख दिया गया। लेकिन इसके बाद उनके जीवन में कई परेशानियां शुरू हो गईं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले साइली सुर्वे का ये वीडियो देखें जिसमें उन्होंने अपने दर्द को खुद बयां किया है। शुरुआत जैसे मैंने बताया, ये लव मैरिज था। मुझे कन्वर्जन करना पड़ा क्योंकि अगर शादी करनी है तो उसके लिए निकाह करना ज़रूरी है, कन्वर्ट होना ज़रूरी है। नमाज वगैरह सिखाया गया, मैंने थोड़े दिन नमाज वगैरह भी पढ़ा है, लेकिन इंसानियत ही नहीं है। अगर कोई इंसान में जिसके लिए आप सब छोड़ के आए हो, कोशिश कर रहे हो पूरी, लेकिन वो इंसान में इंसानियत नहीं है, आपको एक प्रोडक्ट के दर्जे पे अगर वो लाके रख देता है तो फिर मन से सारी चीज़ें हट जाती है और फिर तब से मैंने बंद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स और साइली के बयानों के मुताबिक शादी के बाद उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया था। साइली का कहना है कि ये फैसला उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं लिया था। धीरे धीरे ये मामला सिर्फ निजी रिश्ते का नहीं रहा बल्कि पहचान और स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा बन गया। साइली ने अपने पति पर घरेलू हिंसा के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। ऐसे हालात में उनके लिए उस रिश्ते में रहना बेहद मुश्किल होता जा रहा था। बाहर से लोग उन्हें एक सफल मॉडल और ब्यूटी क्वीन के रूप में देखते थे, लेकिन असल जिंदगी में वो एक अलग ही संघर्ष से गुजर रही थी। काफी समय तक सब सहने के बाद साइली ने अपनी जिंदगी को नई दिशा देने का फैसला किया। उन्होंने उस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश की और कानूनी कदम भी उठाए। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया, अपने मूल धर्म यानी कि हिंदू धर्म में वापस लौटने का, जहां हाल ही में कुछ हिंदू संगठनों की मदद से पिंपरी चिंचवाड़ में वैदिक रीति रिवाज और हवन के साथ उनकी शुद्धिकरण की रस्म पूरी की गई। इस प्रक्रिया के बाद उन्होंने अपना नया नाम आध्या सुर्वे रखा। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आने लगी। कुछ लोग साइली के फैसले को उनकी व्यक्तिगत आजादी का हिस्सा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे एक बड़ा सामाजिक मुद्दा मान रहे हैं। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या किसी को शादी के नाम पर अपनी पहचान बदलने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए? और क्या हर इंसान को अपने धर्म और जीवन का फैसला खुद करने की पूरी आजादी नहीं होनी चाहिए? अब सवाल आपसे है, क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला है या फिर समाज के लिए एक बड़ा संदेश भी छिपा हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और भी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंसाफी न्यूज को।